पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागिन महाकाली गुफा में पहुंचती है, लेकिन उसे वहां पर मणि नहीं मिलती। तभी नागिन का सामना रोनित और नीलम से होता है। वो ये समझती है कि मणि रोनित के पास है। एन वक्त पर रोनित नागिन से बचने के लिए पेट्रोल से आग जलाकर वहां से भाग जाता है। रोनित प्रोफेसर को बताता है कि नागमणि उसके पास आई थी, लेकिन अचानक किसी ने हमला किया और मणि छीन कर ले गया। उधर राहुल को सूरज के फोटोग्राफ के पास ताबीज मिलता है। एक रात प्रोफेसर अपने घर पहुंचता है, तभी नागिन उस पर हमला करती है। प्रोफेसर की आवाज सुनकर राहुल ताबीज लेकर वहां पहुंचता है। ताबीज को देखकर नागिन बौखला जाती है और वहां से भाग जाती है। अब आगे शक्ति है, यकीनन शक्ति है। अरे आजमाई हुई बात है रोनित, 2 बार वो नागिन उस तावीज को देखकर भाग चुकी है। ऐसी शक्ति है उस तावीज में। याद करो, याद करो, जब राहुल ने सूरज को हॉस्पिटल में वो तावीज दिया तो वो नागिन उसके पास नहीं आ सकी। इसीलिए तो उसने वो नया पैतरा अपनाया और खून की बोतल में जहर घोलकर हमारे सूरज को मौत दे दी। प्रोफेसर साहब, आपकी बातों से लगता है कि ये बाबा करुणेश कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ प्रोफेसर, हमें जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? ज्ञानी लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता रोनित, वो तो जंगल जंगल भटकते रहते हैं। हाँ, जब किसी किस्मत के मारे को उनकी जरूरत पड़ती है तो ऐसे महान लोग वहां पहुंच के उसकी मदद जरूर करते हैं। रोनित, कहते हैं इंसान किस्मत का गुलाम होता है। आज ये बात सच हो गई। वो मणि हमारे हाथ आई, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। वो मणि हमारी जिंदगी थी और जिंदगी हमारे हाथ से चली गई। हम फिर अंधेरे में गिर गए। रोनित, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकती। जो होना है वो तो होकर रहेगा। आखिर क्या होगा? वो नागिन हमें डस लेगी ना? डस ले। इस तरह डर डर कर मौत का इंतजार क्यों करें? ये आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे बात करने का अंदाज क्यों बदला हुआ है? जब तक जिएंगे डर को दिल से निकाल कर जिएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम डर डर कर नहीं जिएंगे। तुम और शराब? सुना है ये परेशानी दूर करने में काफी मदद करती है। तुम भी पियो। मैं? मैं तो बर्फ के साथ पीता हूँ। ओह, मैं भूल गई।
अभी लेकर आती हूँ। लगता है इस नागिन ने शराब में जहर मिला दिया है। अरे, बर्फी मंगाई और शराब भी पी ली। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे ही पी गया मैं। वो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। रात बहुत हो चुकी है, चलो चलकर सो जाओ। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है नीलम, तुम जाओ ना। सोने की कोशिश करोगे तभी नींद आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूं, तुम जाओ, मैं आता हूं। आज ये नागिन नीलम का रूप लेकर आई है। वो मुझे डसना चाहती है। हो सकता है कि वो नागिन नहीं नीलम ही हो, और हो सकता है कि वो नागिन ही हो। पता लगाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे नागिन तो नहीं समझ रहे ना? सोच क्या रहे हो? मैं नीलम हूँ, नीलम, तुम्हारी बीवी। अगर तुम नीलम हो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? हाँ? मैं क्या करूं रौनक? उस नागिन का डर मुझे रात दिन परेशान करता रहता है। इसीलिए मैं कुछ देर के लिए अपने आप को भुला देना चाहती थी। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नीलम हूँ, नीलम। लो, छू कर देखो, देखो, नीलम हूँ मैं। सॉरी रौनक, सॉरी सॉरी। ये डर भी कितना अजीब होता है नीलम। एक बार दिल में घर कर जाए तो इंसान अपने और पराये में फर्क ही भूल जाता है। रौनक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन थे वो दो अजनबी जिन्होंने रौनक पर हमला किया और वो मणि लेके चले गए? अरे प्रोफेसर, सोचने वाली बात यह है कि उनको पता कैसे चला? उनको कैसे पता चला कि रंजीत ने मणि नंदीबैल के मुंह में छुपा रखी थी? इसका मतलब यह है कि जितनी बेचैनी से हम उस मणि को तलाश कर रहे थे,
उतनी ही बेचैनी से कोई हमारा पीछा कर रहा था उस मणि का राज जानने के लिए। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है वो धोखेबाज, वो गद्दार? कौन हो सकता है? प्रोफेसर साहब, मैं कल से बबली को पढ़ाने नहीं आऊंगी। बबली को पढ़ाने नहीं आओगी? क्यों मोना? एनीथिंग रॉन्ग? वो एक्चुअली मेरे अंकल ने गोवा में गैरेज खोल रखा है, हम लोग सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं बबली की पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। और कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। ओके, थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय बाय। भैया, ये मोना इतनी डरी हुई क्यों थी? अचानक धोखे छोड़ के चली गई, क्यों? पापा, उस रोज मोना टीचर जब मुझे हॉल में पढ़ा रही थी ना, बहुत परेशान थी, बार बार इधर उधर देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि पानी लेकर आ। जब मैं पानी लेके आई तो मैंने पार्टीशन से देखा कि मोना टीचर मंदिर के पास बैठकर सूरज अंकल की चीज़ों में से कुछ तलाश कर रही थी। फिर उन्होंने मैगजीन से एक ताबीज़ निकाला और सूरज अंकल की तस्वीर के नीचे फूलों में रख दिया। उसके बाद उन्होंने मैगजीन से एक पेज फाड़ा और वो अपने पर्स में छुपाकर चली गई। अच्छा, तो मोना ने वो तावीज सूरज की तस्वीर के पास रखा था और उसने वो तावीज मैगजीन में से निकाला। ये पन्ना तो वाकई फटा हुआ है। राहुल, इस मैगजीन में से उस तावीज का मिलना और मोना का यह पन्ना फाड़ कर लेकर जाना यह साबित करता है कि हो न हो सूरज उस पन्ने पर कुछ लिख कर हमें यह इशारा कर गया कि वो मणि कहां है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो रोने, क्योंकि वो तावीज मैंने सूरज को इसलिए दिया था ताकि वो उसे अपने बाजू पर बांधे। फिर उसने वो तावीज मैगजीन में क्यों रखा? राहुल, हो सकता है कि मोना इस मैगजीन से जो पन्ना फाड़ कर ले गई उस पर यू और ओ का राज छुपा, जो सूरज हम तक पहुंचाना चाहता था। मगर वो मोना को पता चल गया और इसीलिए मोना वो पन्ना फाड़ कर ले गई। हाँ, अब सब समझ में आ रहा है कि हमारे सिवा उस मणि के राज को दूसरे कैसे जान गए। यस, ए माइकल अंकल, अरे कब तक इस मणि को देख के आंख फाड़ फाड़ के बैठा रहेगा? राजा, इसका चमक अपुन का आंख में बस गया रे। अपुन का नजर इस पर से हटता ही नहीं है। मामा, इस मणि को यूं घूर घूर के देखने से नोट जेब में आने वाले नहीं है।
नोट जेब में आने के लिए इस मणि को बेचना पड़ेगा। वैसे मामा, क्या कीमत होगी इस मणि की? अरे इडियट, ये अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। नहीं नहीं माइकल अंकल, अगर अपन इसको बेचने को जाएगा अपने को कितना माल मिलेगा? अरे बोल दिया ना, ये अनमोल है। ये माइकल अंकल, क्या खोपड़ी घुमाने वाला बात करता है तुम? अरे बेचेगा नहीं तो माल कैसे हाथ आएगा? याद है तुम हमको क्या बोला था? क्या बोला था? अरे तुम हमको बोला था कि माल हाथ लगते अपन लोग गोवा निकल लेंगे और आप मेरा और मोना का शादी बनाएंगे। भूल गए क्या आप? मामा, राजा ठीक कहता है। देखो, पीटर भी तो सारा दिन लड़कियों को लेकर घूमता रहता है। ये मणि बेचेंगे, उसमें से जो पैसा मिलेगा उसमें पीटर का भी तो हिस्सा होगा, इसकी भी लाइफ बन जाएगी। मामा, तू अपना ड्रीम भी भूल गया क्या? तूने क्या बोला था? पैसा आएगा, बाद में तू अपना एक खटारा गैरेज बंद कर देगा और गोवा में बड़ा गैरेज खोलेगा। मामा, कभी तेरा ये ड्रीम पूरा करेगा रे? कभी नहीं। अपना ये माइकल अंकल इस मणि की चमक को देख देख के अंधा हो जाएगा और सारी जिंदगी इस मणि को चाट चाट कर मर जाएगा। अबे चले चल, ज्यादा बंकस मत कर। अगर मैं इस मणि को बेच भी दूं तो खरीदेगा कौन? किसमें है रे इतनी हिम्मत, बता। अरे मामा, इस मणि की कीमत तो कोई कदरदान ही लगा सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा आदमी होगा जो उस मणि की कदर जानेगा? माइकल अंकल, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये मणि खरीदने को तैयार हो जाएगा। कौन है वो आदमी? मॉन्टी ओबरॉय। ये मॉन्टी ओबरॉय कौन? अरे मॉन्टी ओबरॉय बहुत बड़ा आदमी है। अरे छोटे छोटे न्यूज़पेपर में उसका बहुत बड़ा बड़ा फोटो छपता है। वो ड्रैगन क्लब का मालिक है। क्लब का मालिक ये मणि क्या खरीदेगा रे राजा? अरे माइकल अंकल, वो क्लब का मालिक खाली नाम के लिए है। एक्चुअली में वो स्मगलर है, स्मगलर। पता है, वो पुरानी चीजें लाखों रुपए में खरीदता है और करोड़ों रुपए में बेच देता है। तो राजा वो मणि की कीमत भी लाखों में ही लगाएगा। अरे मोना, वो पुरानी चीजें हैं, ये मणि है मणि। लेकिन यार राजा, क्या वो इस मणि की इतनी कीमत देगा ना? अरे मेरे भाई, पैसा उसकी हाथ की मैल है। मुझे गारंटी है कि वो ये मणि जरूर खरीदेगा। मामा, वो इस मणि के कम से कम 5-10 लाख रुपए तो मैं जरूर देगा। अबे ओ फकीर की औलाद, हमेशा छोटी बात ही करेगा। छोटी अकल का है ना। अरे इसके 10-15 करोड़ तो कोई भी दे देगा। अनमोल का मतलब समझता है, जिसका कोई मोल नहीं होता। इडियट। अपन कल उसके पास जाएगा। क्या नाम बताया उसका? मॉन्टी ओबरॉय। मॉन्टी